गुड मॉर्निंग दोस्तों, इंस्पायर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं सरम स्टार। आज बात करेंगे त्रिकोणमिति के बारे में, जो आपके कक्षा 9, 10 या अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में काम आने वाली चीज़ें। तो शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल शायरी के साथ। खुद को फिर से खड़ा करना है, खुद को फिर से खड़ा करना है, हर रोज कुछ बड़ा करना है। भूल जाओ गणित पाप पुण्य का, बह रही है जिंदगी कुछ बड़ा करना है, बह रही है जिंदगी कुछ बड़ा करना है। तो हम शुरू करेंगे आज अपना टॉपिक त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति एक राइट ट्रायंगल के साथ बनती है, समकोण बिंदु के साथ बनती है। जैसे कि ये कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। और हम समझ जाते हैं कि ये थीटा कोण है। क्या है? थीटा कोण है। तो थीटा कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? माना कि थीटा कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब होगी। और जो थीटा कोण के साथ में जो होगा वो क्या होगा? आधार होगा। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। और त्रिकोणमिति का मूल मंत्र है लाल बट्टे कक्का। उसके बारे में जान लेते हैं। लाल बट्टे कक्का, जहां एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। तो देखते हैं इसमें त्रिकोणमिति में किस प्रकार उपयोग है। तो देखते हैं पहले त्रिकोणमिति में साइन थीटा। साइन का प्रयोग सर्वप्रथम गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किया था। आज हम देखते हैं। तो साइन थीटा में इस त्रिभुज में भुजाओं के साथ क्या संबंध है, तो अपने ये जो लाल बट्टे कक्का है इसके साथ हम देखेंगे। सर्वप्रथम L बाई के, तो ये किसका साथ आएगा? साइन थीटा का। L बाई के, इसका मतलब हो गया जो साइन थीटा का मान आएगा वो लंब बटे कर्ण का मान होगा। जो त्रिभुज का लंब और कर्ण होगा उसके बीच का संबंध होगा वो क्या होगा? साइन थीटा होगा। इसी प्रकार कोस थीटा। तो कोस थीटा में क्या होगा? आधार बटे कर्ण। सेकंड वाला क्या है? आधार बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा a बाई के। इसका मतलब क्या हो गया? आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार आगे कौन है? टेन थीटा। टेन थीटा में क्या होगा? लाल बटे लंब बटे आधार। ये हो जाएगा लंब बटे आधार। ये हो जाएगा लंब आधार। तो साइन थीटा का मान क्या आ गया? लंब बटे आधार। ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। कोस का मान और टेन थीटा का मान आ जाएगा लंब बटे आधार। इसी प्रकार आगे कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इन्हीं साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा का क्या होगा? उल्टा होगा। जैसे कोट थीटा, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा? कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, तो आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार बटे क्या हो जाएगा? लंब। ये हो जाएगा आधार बटे क्या हो जाएगा? लंब। इसी प्रकार सेक थीटा किसका उल्टा होगा? कोस थीटा। सेक थीटा किसका उल्टा होगा? कोस थीटा का। तो इसमें क्या होगा? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार। और अगला है कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा में क्या होगा? कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का उल्टा। इसमें हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या हो जाएगा? साइन का उल्टा कौन हो गया? कोस। कोस का उल्टा कौन हो गया? सेक। और टेन का उल्टा कौन हो गया? कोट। इसी प्रकार हमने कितने 6 फॉर्मूले पढ़ लिए। आगे भी देखेंगे 6 और फॉर्मूले क्या होते हैं। अभी हमने बात की साइन थीटा का उल्टा कौन होता है? 1 बटे कोसेक थीटा। साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक थीटा। इसी प्रकार कोस का उल्टा कौन होगा? सेक थीटा। और टेन का उल्टा कौन होगा? कोट थीटा। इसी प्रकार वापस कोट थीटा का उल्टा कौन हो जाएगा? टेन थीटा। सेक थीटा का उल्टा कौन होगा?
कोस थीटा और साइन थीटा का उल्टा कौन होगा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का उल्टा कौन हो जाएगा साइन थीटा। अब बात करेंगे, अब ये तो हो गया कि त्रिभुज के साथ समकोण त्रिभुज के साथ इस त्रिकोणमिति का क्या उपयोग है। आगे हम बात करेंगे अन्य और सूत्रों में। तो दोस्तों एक और षटकोण देते हैं, उसके साथ किस प्रकार त्रिकोणमिति का सूत्र निकलते हैं। तो पहले षटकोण बना देते हैं। ये षटकोण हो गया। अब इसके साथ क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, ये हो जाएगा कोस थीटा, ये हो जाएगा टेन थीटा, ये हो जाएगा कोट थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा, और ये हो जाएगा कोसेक थीटा। सभी सी वाले थीटा इधर रखें, कोस कोट और कोसेक। अब क्या करते हैं, इनको सबको मिला देते हैं। साइन को कोसेक से मिला दिया, टेन को कोट से मिला दिया, और कोस को सेक से मिला देते हैं। अब देखते हैं इसमें पहले क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉकवाइज चलेंगे तो साइन का मान क्या होगा, लिखेंगे साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान क्या होगा, क्लॉकवाइज चलना है तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बटे कोट थीटा। कोस थीटा बटे क्या हो जाएगा कोट थीटा, तो हो जाएगा कोस थीटा बटे क्या हो जाएगा कोट थीटा। इसी प्रकार कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा कोट थीटा बटे कोसेक थीटा। कोट थीटा बटे कोसेक थीटा, ये हो जाएगा कोस थीटा का मान कोट थीटा बटे कोसेक थीटा। अगला मान निकालना है कोट थीटा का, तो कोट थीटा का मान क्या हो जाएगा कोट थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा बटे सेक थीटा। अगला मान किसका निकालना है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा सेक थीटा बटे टेन थीटा। तो ये जाएगा कोसेक थीटा बराबर सेक थीटा बटे टेन थीटा। अगला मान निकाल लेते हैं सेक थीटा का, तो सेक थीटा के बराबर कौन होता है टेन थीटा बटे साइन थीटा। टेन थीटा बटे साइन थीटा, और टेन थीटा के बराबर कौन होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा। हम जानते हैं कि साइन थीटा का मान क्या होता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का मान क्या होता है आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा का मान होता है लंब बटे आधार। इसी प्रकार कोट थीटा का मान होता है आधार बटे लंब। सेक थीटा का मान होता है कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा का मान होता है कर्ण बटे लंब। अब हम इसमें से किसी एक को प्रूफ कर देते हैं। माना कि कोई भी दल सेक थीटा है, क्या लेते हैं सेक थीटा। अब सेक थीटा के बराबर कौन है टेन थीटा बटे साइन थीटा। अब हम देख लेते हैं टेन थीटा के बराबर कौन है लंब बटे आधार। तो टेन थीटा के बराबर कौन है लंब बटे आधार, और डिवाइड में कौन है तो डिवाइड करेंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या है लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा लंब बटे कर्ण। अब जो डिवाइड है तो उसको अपन क्या करेंगे हल करेंगे, क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, और इस भाग की जगह क्या आ जाएगा गुणा आ जाएगा, और जो आगे वाला होगा वो क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। क्या से हल कट जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा कर्ण बटे आधार, और कर्ण बटे आधार किसका है सेक थीटा है। इसका मतलब सेक थीटा बराबर क्या होगा टेन थीटा बटे साइन थीटा। तो ये तो हो गया क्लॉकवाइज। अब हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। अब चलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या होगा साइन थीटा का मान क्या आ जाएगा साइन थीटा का मान पिछली बार क्लॉकवाइज साइन थीटा का मान क्या था cos थीटा बटे
कोट थीटा। अगली बात साइन थीटा का मान क्या निकला है, टेन थीटा बटे सेक थीटा। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो साइन थीटा बराबर आ जाएगा टेन थीटा बटे क्या आ जाएगा, सेक थीटा। अगला क्या है, टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, सेक थीटा बटे कोसेक थीटा। और सेक थीटा का मान क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा बटे कोट थीटा। सेक थीटा बराबर क्या आ गया, कोसेक थीटा बटे क्या आ गया, कोट थीटा। अगला कौन है, कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, कोट थीटा बटे कोट थीटा बटे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अगला कौन है, कोट थीटा। कोट थीटा के बराबर कौन हो जाएगा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। कोस थीटा बटे साइन थीटा। और अगला कोस थीटा के बराबर कौन है, तो साइन थीटा बटे टेन थीटा। कोस थीटा के बराबर कौन हो गया, साइन थीटा बटे टेन थीटा। इसी प्रकार एंटी क्लॉकवाइज में भी क्या होगा, सारे साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक का मान आ गया। अब इसका भी हम क्या कर लेते हैं, किसी एक का प्रूफ कर लेते हैं। मान लेते हैं कोसेक का, तो कोसेक थीटा के बराबर कौन है, कोट थीटा बटे कोस थीटा। अब देख लेते हैं कोट थीटा के बराबर कौन है, आधार बटे लंब। कौन है, आधार बटे लंब। और भाग किसका है, कोस का, तो कोस का मान क्या है, आधार बटे कर्ण, तो भाग हो जाएगा आधार बटे कर्ण। अब क्या कर लेते हैं, हल करते हैं, तो आधार बटे लंब और गुणा हो जाएगा, भाग की जगह क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, और अगले वाला क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। आधार से आधार कट जाएगा, तो क्या आ गया, कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब, और जो कर्ण बटे लंब है वो किसका है, कोसेक थीटा। इसका मतलब हमारा कोसेक थीटा बराबर कोट थीटा बटे कोस थीटा, ये भी क्या है, राइट है। आगे हम इसी चित्र के साथ बात करेंगे। अगले फॉर्मूले आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, एक लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, एक। अब इसमें क्या होगा, आमने सामने का गुणा क्या हो जाएगा, एक होगा। आमने सामने का गुणा एक होगा। आमने सामने का गुणा हो जाएगा, उसका मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। जैसे कि पहले दिया गया है साइन गुणा, साइन के सामने कौन है, कोसेक, तो साइन गुणा कोसेक, इसका मान कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो अब हम लिख लेते हैं साइन थीटा गुणा कोस सेक थीटा, तो कितना हो जाएगा, एक। मतलब साइन थीटा और कोस थीटा का गुणा कितना हो गया, एक। इसी प्रकार टेन थीटा और कोट थीटा का गुणा भी कितना हो जाएगा, एक। तो लिखेंगे टेन थीटा गुणा कोट थीटा, तो इसका मान भी कितना हो गया, एक हो गया। कितना हो गया, एक। आगे बात करेंगे सेक थीटा गुणा कोस थीटा। सेक थीटा गुणा कोस थीटा, और इसका मान भी कितना हो जाएगा, एक। मतलब आमने सामने वाले का गुणा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो तीन सूत्र अपने को यहाँ मिल गए। आगे चलेंगे। अब हम देखेंगे कि इन दोनों के बीच, इन दोनों का गुणा क्या होगा, बीच वाला। जैसे टेन थीटा गुणा कोस थीटा, और उसका मान कितना होगा, साइन थीटा। तो लिखेंगे टेन थीटा गुणा कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। टेन थीटा और कोस थीटा का गुणा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अगला क्या है, साइन थीटा और कोट थीटा का गुणा कितना हो जाएगा, कोस थीटा। साइन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर कितना आ जाएगा, कोस थीटा। अगला कौन है, कोस थीटा गुणा कोसेक थीटा। कोस थीटा गुणा कोसेक थीटा, और इसका मान कितना आ जाएगा, कोट थीटा। कोस थीटा गुणा कोसेक थीटा, इसका मान कितना आ जाएगा, कोट थीटा। आगे कौन है, कोट का निकल गया, आगे कोसेक, तो कोट थीटा गुणा सेक थीटा, इसका मान कितना आ गया, कोसेक थीटा। आगे लिखेंगे कोट थीटा गुणा सेक थीटा, इसका मान आ जाएगा कोसेक थीटा। आगे है कोसेक थीटा गुणा टेन थीटा। कोसेक थीटा गुणा
टेन थीटा और इसका मान कितना आ जाएगा सेक थीटा, हो जाएगा सेक थीटा, मतलब टेन थीटा बना कोसेक थीटा और इसका दोनों का मान क्या आ जाएगा बीच वाला आ जाएगा सेक थीटा। इसी प्रकार साइन थीटा और सेक थीटा का मान कितना आ जाएगा साइन थीटा बना सेक थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा। निकल गया साइन कोस कोट कोसेक सेक और टेन। इसको भी अपन एक किसी को लेकर अपन क्या करते हैं प्रूफ कर देते हैं। माना कि क्या है साइन थीटा कोट थीटा उनका गुणा कितना होता है कोस थीटा, साइन थीटा गुणा कोट थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा। अब साइन थीटा का मान क्या है लंब बटे कर्ण, साइन थीटा का मान क्या लेते हैं लंब बटे कर्ण। कोट थीटा का क्या होता है आधार बटे लंब, यहाँ पे ले लेते हैं गुणा में आधार बटे लंब, तो लंब से लंब कट जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा आधार बटे कर्ण, और जो आधार बटे कर्ण है वो किसका है कोस थीटा है। इसका मतलब साइन थीटा गुणा कोट थीटा का मान कितना आ जाएगा कोसेक कोस थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार आगे चलते हैं। आगे हम तीन सरल समीकरण निकालेंगे जो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर और 1 प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर, वो भी इसी चित्र के माध्यम से निकालेंगे। तो अपन क्या करेंगे एक तो ये त्रिभुज ले लेते हैं, एक ये त्रिभुज ले लेते हैं और एक ये त्रिभुज ले लेते हैं। अब इसमें हम क्या करेंगे क्लॉकवाइज चलेंगे। क्या करेंगे क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या हो जाएगा साइन कोस 1, इधर क्या होगा 1 कोट कोसेक और इधर क्या हो जाएगा tan 1 और सेक। तो पहले लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के बाद में बना जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्लॉकवाइज चलेंगे क्या हो जाएगा साइन के बाद कोस हो गया, कोस के बाद कौन आएगा 1 आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अगला होगा इसमें भी क्लॉकवाइज चलना है तो 1 प्लस कोट प्लस कोसेक, तो हो जाएगा 1 प्लस आगे कौन है 1 के बाद में कौन आएगा कोट, तो हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें भी आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। और अगला है इसमें भी क्या करना अपन को क्लॉकवाइज चलना है, इसमें भी क्लॉकवाइज चले थे, इसमें भी क्लॉकवाइज चले थे। तो इसमें क्या हो जाएगा tan के बाद 1 आएगा और 1 के बाद क्या आएगा सेक, तो लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। tan के बाद 1 आया तो tan स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या आ गया सेक स्क्वायर थीटा। और इसी में अपन क्या करते हैं एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। इसमें क्या चलता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इधर चले थे उसकी जगह इधर चलते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज चले तो यहाँ पे क्या आया प्लस आया। अब एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो उसकी जगह क्या आ जाएगा माइनस आएगा। तो अपन चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कौन हो गया साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार 1 माइनस इसमें भी क्या करेंगे हम उल्टा करेंगे, तो इसमें भी क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। क्या आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार इसमें भी क्या करता है एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो सारी सरल समीकरण इसी चरकोण से आ गई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, tan 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा।
और एंटी क्लॉकवाइज गए तो क्या हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर cot स्क्वायर थीटा। अगला है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे सारणिक, जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के कोणों का मान होता है, जिसमें 60 sin, cos, tan, cot, sec, cosec सभी के मानों को निकालेंगे एक सरल तरीके से, और वो है लेफ्ट हैंड रूल्स, बाएं हाथ के नियम से। इसको मिटा देते हैं। अब बाएं हाथ के नियम से कैसे करेंगे? पहले बाएं हाथ बना देते हैं। ये बायां हाथ हो गया। अब यहाँ पे कितना हो गया 0 डिग्री, यहाँ पे कितना हो गया 30 डिग्री, यहाँ पे कितना हो गया 45 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा 60 डिग्री और यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसी हाथ से अपन क्या करेंगे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक सभी कोणों के मान निकालेंगे, और वो भी 0 डिग्री से लगाकर 90 डिग्री तक। तो मान लेते हैं एक वो सारणी बना लेते हैं टेबल, जिसमें क्या होता है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। इन सभी का मान किसमें निकालना है 0 डिग्री में, 30 डिग्री में, 45 डिग्री में, 60 डिग्री में और 90 डिग्री। तो अपन दाएं हाथ के नियम से पढ़ेंगे तो इस सारणी को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो किस पर होगा अभी देख लेते हैं। पहले अपन निकालते हैं साइन 0 का। किसका निकालते हैं साइन 0 का। यहाँ किसी और का निकाल दो, साइन 60 का निकाल लेते हैं पहले। तो साइन 60 का मान कैसे निकालेंगे साइन 60 डिग्री। तो इसका मान क्या होगा साइन में क्या होगा अपन को यहाँ पे क्लॉकवाइज चलना है। किस प्रकार चलना है क्लॉकवाइज चलना है। तो अब साइन 60 डिग्री 60 कहाँ पे यहाँ पे, तो साइन 60 के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे तो 60 के बाद कितनी अंगुलियां आ रही है 3। कितनी आ रही है 3। तो अपन जितनी अंगुलियां आती है उसका क्या करना है रूट कर देना है। क्या करना है रूट कर देना है। तो अपन क्या करेंगे 3 अंगुलियां तो 3 का क्या कर दिया रूट, और बटे में किसको लिख देना है 2 को लिख देना है। इसी प्रकार बात करते हैं साइन 30 डिग्री की। तो साइन 30 डिग्री कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री और 30 डिग्री कहाँ पे यहाँ पे, और साइन 30 डिग्री के बाद कितनी अंगुली है 1। तो 1 है तो अपन क्या करेंगे 1 का क्या कर देंगे रूट, और बटे में किसको लिख देंगे 2। और हम सब जानते हैं कि रूट 1 का मान भी कितना होता है 1 ही होता है। तो क्या लिख देंगे 1/2। इसका मतलब साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया 1/2। इसी प्रकार पूरी सारणी को बना लेते हैं। तो पहला है साइन 0 डिग्री। बात करेंगे साइन 0 डिग्री। अब साइन 0 डिग्री का हमें यहाँ पे क्लॉकवाइज चलना है। 0 डिग्री के बाद में कोई आगे नहीं है तो अपन क्या करेंगे, एक भी अंगुली नहीं है 0 के बाद में, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे और इसके ऊपर क्या करेंगे रूट करेंगे और बटे में क्या लिख देंगे 2। अब जानते हैं कि 0 में किसी का भाग देंगे तो मान कितना आएगा 0 आएगा। इसका मतलब साइन 0 डिग्री का मान कितना हो गया 0 हो गया। इसी प्रकार आगे करते हैं साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री हमने देख लिया अभी कि साइन 30 के बाद कितनी अंगुली है 1। तो अपन क्या करेंगे 1 का रूट करेंगे। क्या करेंगे 1 का रूट करेंगे और बटे में किसका देंगे 2 का भाग देंगे। अब रूट 1 का मान भी कितना होता है 1 होता है और बटे में कौन है 2। इसका मतलब साइन 30 डिग्री का मान भी कितना आ गया 1/2। ये हो जाएगा 1/2। अगला है साइन 45 डिग्री।
अब साइन 45 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे? क्या हो जाएगा साइन 45 डिग्री। अब देखेंगे साइन 45 के बाद कितनी अंगुलियां हैं? 2। तो अपन क्या करेंगे? 2 का रूट कर देंगे। 2 का क्या कर देंगे? रूट, और उसमें भी क्या करेंगे? 2 का भाग दे देंगे। 2 का भाग दे दिया। अब क्या हो गया? अपन 2 को रूट 2 गुना रूट 2 भी लिख सकते हैं। तो अपन लिख लेते हैं रूट 2 बटे रूट 2 गुना रूट 2। एक रूट 2 से एक रूट 2 कट गया, तो पीछे क्या रह गया? 1 बटे रूट 2। इसका मतलब साइन 45 डिग्री का मान भी कितना आ गया? 1 बटे रूट 2। ये हो जाएगा 1 बटे रूट 2। अगला है साइन 60 डिग्री का मान। यहाँ पे लिख लेते हैं साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान निकालना है, तो साइन 60 के बाद कितनी अंगुलियां हैं? 3। तो अपन क्या करेंगे? 3 के ऊपर क्या कर देंगे? रूट कर देंगे, और भाग किसका देंगे? 2 का। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? रूट 3 बटे 2। रूट 3 बटे 2। और साइन 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री में क्या करेंगे? साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री के बाद कितनी अंगुलियां हैं? 4। और उस पर क्या कर देंगे? रूट कर देंगे। 4 पर क्या कर दिया? रूट, और भाग किसका देंगे? 2 का देंगे। तो रूट 4 का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा रूट 4 का मान 2, और भाग किसका है? 2। तो 2 में 2 का भाग जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा? 1। इसका मतलब साइन 90 डिग्री का मान कितना आ जाएगा? 1। तो हमने निकाल दिया साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1 बटे 2, साइन 45 डिग्री का मान 1 बटे रूट 2, साइन 60 डिग्री का मान रूट 3 बटे 2, और साइन 90 डिग्री का मान कितना हो गया? 1। आगे बात करेंगे कोस थीटा। अब कोस थीटा का मान कैसे निकालना है? इसी हाथ से निकालेंगे। तो कोस थीटा का मान निकालते हैं। इसमें अपन क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। साइन में क्या चले थे? क्लॉकवाइज, और इसमें चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में। अब चलेंगे इधर। तो पहले किसका मान निकालना है? cos 0 डिग्री का। किसका निकालना है? cos 0 डिग्री। अब cos 0 डिग्री के बाद में कितने अंगुलियां? 1 2 3 4, क्योंकि हमको क्या करना है? घड़ी की उल्टी दिशा में चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो 0 डिग्री के बाद कितनी है? 1 2 3 और 4। तो अपन क्या करेंगे? 4 के ऊपर रूट कर देंगे, भाग किसका देंगे? 2। 4 का रूट कितना हो गया? 2। 2 बटे 2 कितना आ जाएगा? 1। इसका मतलब cos 0 डिग्री का मान कितना है? 1। इसी प्रकार cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 30 के बाद कितना है? 1 2 और 3। तो अपन 3 के ऊपर क्या कर देंगे? रूट कर देंगे, और भाग किसका देंगे? 2। इसका मतलब cos 30 डिग्री का मान कितना आ गया? रूट 3 बटे 2। रूट 3 बटे 2। अगला है cos 45। cos 45 ये हो जाएगा cos 45 डिग्री। अब cos 45 है, उसके बाद अंगुलियां कितनी है? 2। अपन क्या करेंगे? 2 के ऊपर रूट करेंगे, और भाग किसका देंगे? 2 का। तो अपना मान कितना आ जाएगा? 1 बटे रूट 2। 1 बटे रूट 2। तो इसमें भी क्या आ जाएगा? cos 45 का मान हो जाएगा 1 बटे रूट 2। आगे बात करेंगे cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री देखते हैं। cos 60 डिग्री में देखेंगे तो 60 डिग्री बाद कितना है? 1 है। तो अपन क्या करेंगे? 1 के ऊपर क्या करेंगे? रूट करेंगे, और भाग किसका देंगे? 2 का, जिसमें 1 का रूट मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो हो जाएगा 1 बटे 2। इसका मतलब cos 60 डिग्री का मान कितना हो गया? 1 बटे 2। आगे बात करेंगे cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री। अब cos 90 डिग्री में क्या करना है? cos 90 डिग्री यानी एंटी क्लॉकवाइज चलना है। अब 90 के बाद कुछ नहीं है, तो हम क्या करेंगे? 0 का रूट कर देंगे, और भाग किसका देंगे? 2 का, और 2 का भाग 0 में देंगे, तो मान कितना आएगा? 0 आ गया। तो cos 90 डिग्री का मान कितना आ गया? 0 आ गया। आगे बात करेंगे tan थीटा। और tan थीटा हम जानते हैं tan थीटा के बराबर कौन होता है? sin थीटा बटे cos थीटा। sin थीटा बटे cos थीटा। तो अपन क्या करेंगे? वैसे tan थीटा के बराबर क्या होता है? sin थीटा बटे cos थीटा। इसका भी भाग दे सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? sin थीटा का मान कितना है? 0, क्योंकि tan 0 डिग्री का मान निकालना है। किसका निकालना है? tan 0 डिग्री। तो tan 0 डिग्री में क्या आ जाएगा? sin 0 डिग्री
बटे क्या हो जाएगा cos 0 डिग्री। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं कि sin 0 डिग्री, साइन में अपन किधर चलता है क्लॉकवाइज, तो sin 0 डिग्री है, उसके बाद में कोई नहीं है तो अपन क्या करेंगे 0 लिखेंगे, 0 के ऊपर क्या करेंगे रूट कर देंगे, और उसके बाद cos 0 है तो cos 0 के बाद कौन है 1 2 3 और 4 है, तो अपन क्या करेंगे 4 का क्या कर देंगे रूट कर देंगे। अब 0 का रूट 0 और 4 का रूट कितना आ गया 2, 0 में 2 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 0। तो tan थीटा का मान कितना आ जाएगा, tan 0 डिग्री का मान भी कितना हो गया 0 हो गया। आगे बात करेंगे tan 30 डिग्री का मान। tan 30 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे, इसमें क्या हो जाएगा sin 30 डिग्री बटे cos 30 डिग्री। अब sin 30 डिग्री में देखेंगे क्लॉकवाइज चलेंगे तो कितना है 1, तो ये जगह रूट 1 बटे क्या हो जाएगा cos 30 डिग्री, एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो कितना है 1 2 3, इसमें क्या करेंगे रूट का 3 कर देंगे, रूट का 3 कर देंगे। अब 1 का रूट कितना हो जाएगा 1 और रूट 3 का रूट 3 है तो हो जाएगा 1 बटे क्या आ जाएगा रूट 3। इसका मतलब tan 30 डिग्री का मान कितना आ गया 1 बटे रूट 3। इसी प्रकार tan 45 का भी मान निकाल लेते हैं। तो tan 45 का मान क्या हो जाएगा sin 45 बटे cos 45 डिग्री। ठीक है, तो sin 45 क्लॉकवाइज चलना है कितना है 1 2 रूट 2, sin 45 का मान कितना है रूट 2, और cos 45 इसमें भी क्या करना है एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो cos 45 का मान भी कितना आ जाएगा रूट 2, और रूट 2 में रूट 2 का भाग देगा कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब tan 45 का मान भी कितना हो गया 1 हो गया। आगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री है तो इसमें क्या करेंगे sin 60 डिग्री बटे cos 60 डिग्री। अब tan sin 60 डिग्री, sin 60 डिग्री के बाद में क्लॉकवाइज चलना है कितना 1 2 3, रूट का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री के बाद में कौन है 1 है तो इसमें क्या हो जाएगा रूट का 1, तो हो जाएगा रूट 3 बटे 1 का रूट कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब उत्तर कितना आ गया रूट 3। तो tan 60 डिग्री का मान कितना हो गया रूट 3। अब पीछे बचा है tan 90 डिग्री। अब बात करेंगे tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री में क्या होता है sin 90 डिग्री बटे cos 90 डिग्री। sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री के बाद में क्या करेंगे क्लॉकवाइज चलेंगे कितना है 1 2 3 4, 4 का अपन क्या करेंगे रूट करेंगे, और cos 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो 90 डिग्री के बाद में कोई नहीं है तो अपन क्या लिख देंगे 0 का रूट। अब 4 का रूट कितना हो गया 2, और 0 का रूट कितना हो गया 0। अब 0 का भाग किसी संख्या में देंगे तो उत्तर कितना आएगा अनंत। इसी प्रकार sin cos tan का मान 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री में हमने निकाल दिया। आगे बात करेंगे cot थीटा की। तो हमने पढ़ा है cot थीटा क्या होता है, cot थीटा sin tan थीटा का क्या होता है उल्टा होता है। क्या होता है tan थीटा का उल्टा। cot थीटा क्या होता है tan थीटा का उल्टा। तो अपन इसमें मान निकाल सकते हैं tan थीटा का उल्टा हो जाएगा तो 0 का उल्टा कितना हो जाएगा अनंत। इसी प्रकार cot 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो tan 30 का मान कितना 1 बटे रूट 3, तो cot 30 का मान कितना हो जाएगा रूट 3, कितना हो जाएगा रूट 3। आगे बात करेंगे cot 45 डिग्री की, तो इसमें cot tan 45 कितना है 1 है तो cot 45 भी कितना हो जाएगा 1। इसी प्रकार tan 60 डिग्री कितना है रूट 3, तो cot 60 डिग्री कितना हो जाएगा 1 बटे रूट 3। tan का क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, और tan 90 डिग्री का मान अनंत है तो cot 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 0। आगे बात करेंगे sec थीटा। sec थीटा किसका उल्टा होता है, sec थीटा किसका उल्टा होता है cos थीटा का 1 बटे cos थीटा। अब जो sec थीटा sec 0 डिग्री का मान क्या होगा cos 0 डिग्री के मान के उल्टा होगा। cos 0 डिग्री का मान कितना है 1 है तो sec 0 डिग्री का मान भी कितना हो जाएगा 1। cos 30 डिग्री का मान कितना है रूट 3 बटे 2, तो sec 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब
2 बटे क्या हो जाएगा रूट 3। अब cos 45 डिग्री का मान कितना है 1 बटे रूट 2, तो sec 45 का मान कितना हो जाएगा इसका उल्टा, मतलब कितना हो जाएगा रूट 2। cos 60 डिग्री का मान कितना है 1 बटे 2, तो sec 60 का मान कितना हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2। और आगे cos 90 डिग्री का मान 0, तो sec 90 का क्या हो जाएगा अनंत, 0 का उल्टा। आगे बात करेंगे cosec थीटा, sin का उल्टा। cosec थीटा किसका होता है उल्टा sin थीटा का। cosec थीटा किसका उल्टा होता है 1 बटे sin थीटा, मतलब sin थीटा का क्या होता है उल्टा होता है। तो cosec थीटा का मान क्या होगा, जो sin थीटा का मान है उसका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। तो cosec 0 डिग्री का मान होगा sin 0 डिग्री का उल्टा, मतलब sin 0 डिग्री का मान कितना है 0, तो cosec 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा अनंत। sin 30 डिग्री का मान कितना है 1 बटे 2, तो cosec 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 2। sin 45 डिग्री का मान कितना है 1 बटे रूट 2, तो cosec 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा रूट 2। sin 60 डिग्री का मान कितना है रूट 3 बटे 2, तो cosec 60 डिग्री का मान भी कितना हो जाएगा 2 बटे रूट 3। sin 60 का क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा। और आगे है sin 90 डिग्री का मान 1, तो cosec 90 डिग्री का मान कितना हो गया 1। तो दोस्तों हमने लेफ्ट हैंड से क्या निकाल दिया, इस सारे त्रिकोणमितीय कोणों के मान निकाल लिए, जिसमें 0 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री के सभी मान निकल गए। और आगे की बात करेंगे अपन कल।